सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज हम बातें करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से एक मुर्दा लड़की को ज़िंदा कर दिया था। इसमें वचन में हम पढ़ते हैं, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। एक सरदार था और यीशु मसीह वहीं पे थे, उस गांव में थे। तो उस सरदार ने आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा यीशु मसीह से कि मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर उस पर अपना हाथ रख दीजिए तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह उठे और अपने चेलों के साथ उस सरदार के पीछे चलने लगे, उसके घर पे जहाँ उनकी पुत्री मरी हुई थी, पड़ी हुई थी। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस सरदार के पीछे पीछे चले गए उसके घर पे, क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास था कि वो ऐसा कर सकते थे। वो ऐसे परमेश्वर हैं, उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे ये भाव नहीं आया, ये बड़प्पन का भाव नहीं आया कि मैं ये सब बातें, ये सारे काम कर सकता हूँ। और बहुत से लोग होंगे, अगर छोटा सा भी काम कर लेते हैं तो वो अपने आप को इतना बड़ा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा दुनिया में अब कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद और इतना बड़ा अचंभे का काम करने के बाद उन्होंने ये नहीं जताया कि मैं कौन हूँ। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुँचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा। यीशु मसीह उस सरदार के घर पे जब पहुंच गए तो वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने भी जाना कि इनकी लड़की मर चुकी है। तो बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और वो सारे लोग, भीड़ इकट्ठी होके हुल्लड़ मचाने लगी, बांसुरी बजाने लगी, जैसा कि उनका रीति रिवाज होता है कि मरने के बाद लोगों को ले जाने के लिए, दफनाने के लिए ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती है। तो वो सारी भीड़ उसके घर के पास इकट्ठी हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे तो उन सारे भीड़ और उन सारे लोगों को उन्होंने वहाँ पे देखा। आगे वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन सारी भीड़ों को वहाँ अपने पास इकट्ठा और खड़ा और बहुतों को हल्ला मचाते हुए देखे उन्होंने, और उनके ऊपर तरस खाया और भीड़ से कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हंसना शुरू करते हैं। सबसे पहले हंसी करना, जैसे लगता है कि सारे जहान का ज्ञान उन्हीं के अंदर है, वो सबसे पहले हंसना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की भी उन्होंने हंसी कर दी। जो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले हैं और सब कुछ कर सकते हैं, जानने से बढ़ के वो करने वाले परमेश्वर हैं, फिर भी उनकी भी हंसी लोगों ने उड़ा दी। और यीशु मसीह ने कहा कि लड़की अभी मरी नहीं है, ये सब हुल्लड़, ये सब हल्ला यहाँ से हटाओ, अभी लड़की सो रही है। जबकि वो सोने की बात नहीं करते हैं, वो उस सोने की बात करते हैं जिसमें कि वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उनको सोता हुआ ही कहते हैं। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। परंतु उसके बाद क्या हुआ कि सारी की सारी भीड़ को सरदार ने अपने लोगों से कहलवा के निकलवा दिया, जो सिर्फ हल्ला मचा रहे थे, जो सिर्फ हुल्लड़ मचा रहे थे। ऐसी भीड़ को, जो किसी काम की नहीं थी, सिर्फ हल्ला मचाना काम था उनका, ऐसी भीड़ को उन्होंने निकाल दिया। तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे उठाया और लड़की जी उठी। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बड़ा बात नहीं कहा, ना कोई बोला, ना कुछ किया, बस लड़की का हाथ पकड़ा, उठाया और मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। क्या प्रभु यीशु मसीह सच्चे ईश्वर नहीं हैं?
क्या हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि यदि हम मर भी जाएं तो यीशु मसीह हमको ज़िंदा कर सकते हैं? इसीलिए यीशु मसीह पे आप विश्वास कीजिए। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्य का काम किया था जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ था कि कोई मरा हुआ इंसान, कोई मरी हुई लड़की ज़िंदा हो गई हो। इस बात की चर्चा उस देश में, सारे इज़राइल देश में, सारे यहूदिया देश में फैल गई। इस बात की चर्चा जो लोग वहाँ इकट्ठे थे उन्होंने बहुत जगहों जगहों पे जा के इन बातों को सुना दिया, बता दिया, प्रचार कर दिया, कह दिया लोगों से कि ये यीशु मसीह हैं, उन्होंने एक मरी हुई लड़की को ज़िंदा कर दिया है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए कि अगर आप मर भी जाएं तो प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपको ज़िंदा करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आप डरें नहीं, अपने मन से डर को, भय को, सब तरह की चिंताओं को निकालें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। एकमात्र काम करें।